आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आर.के. हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, मैं हूं मुकेश ठाकुर। स्वागत है आपका हिमाचल डायरी में। प्रदेश में बढ़ती ठंड के बीच चार्जशीट ने भाजपा की चार्जशीट ने माहौल को गरमाने का काम शुरू कर दिया है। चार्जशीट को लेकर शिमला के विधायक और चार्जशीट कमेटी के संयोजक सुरेश भारद्वाज पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से मिलने हमीरपुर पहुंचे और उसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए। सुरेश भारद्वाज ने बताया कि चार्जशीट कमेटी में 7 सदस्यों की टीम है और टीम के अलग अलग सदस्यों ने पूरे प्रदेश का दौरा कर तथ्य इकट्ठा कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि चार्जशीट में अवैध खनन, सड़कों की दुर्दशा, चहेते ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस चार्जशीट को भाजपा जल्द ही महामहिम राज्यपाल को सौंपेगी। वहीं उन्होंने इस अवसर पर मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा है। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल ठाकुर, विजय पाल सुहारू, डॉक्टर आदित्य पुरी सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में एक चार्जशीट कमेटी का गठन किया है, जिसमें 7 मेंबर हैं और मैं उस कमेटी का संयोजक हूँ। इस कमेटी ने पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में अपने अलग अलग सदस्यों के जो है वो काम की दृष्टि से जो है वो उनको काम तो सौंपा था। हमीरपुर में श्री रणधीर शर्मा जी इससे पूर्व जो है वो अपने कार्यकर्ताओं से, आम जनता से बात करके गए हैं। अब हमने जो है वो चार्जशीट कमेटी का लगभग सारे प्रदेश का दौरा भी कर लिया है और साथ ही साथ बहुत सारा मटेरियल तथ्यों से जो है हमारे पास आ रहा है और बहुत सारा इकट्ठा हो गया है। इस सारे मटेरियल पर प्रदेश के विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय धूमल जी से और प्रदेश अध्यक्ष जी से बातचीत करने के लिए मैं आज हमीरपुर आया। पूरे प्रदेश में पिछले 4 वर्षों का जो कार्यकाल मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार का रहा है, उसके जो एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन हैं और जो इनकी नाकामयाबियां हैं और जो इस पूरे 4 साल में जो है भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में जो है वो व्याप्त हुआ है, उस पर चार्जशीट कमेटी आरोप पत्र बना करके पार्टी नेतृत्व को सौंपेगी, जिसे प्रदेश के राज्यपाल अथवा महामहिम राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। 4 वर्षों का वीरभद्र सिंह जी का कार्यकाल मैं समझता हूं कि वो केवल मात्र भ्रष्टाचार, अत्याचार, बदला और बदली का रहा है। प्रशासन टायर्ड और रिटायर्ड लोगों के द्वारा आज चलाया जा रहा है। जो सिटिंग ऑफिसर्स हैं उन पर ना तो इस सरकार को कोई विश्वास है, ना ही उन ऑफिसर्स को इस सरकार पर विश्वास है, जिसका जीता जागता उदाहरण हमको कैबिनेट में देखना पड़ा जब सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के मिनिस्टर और उनके विभाग के सेक्रेटरी के बीच में जो है वो डिफरेंसेस ही नहीं हुए, वरन तू मैं हो गई और उसी दिन शाम को जो है ऑफिसर को उस डिपार्टमेंट से बाहर कर दिया गया। इसी प्रकार से प्रदेश में लीकर माफिया है। बिना किसी कारण के सारी कॉर्पोरेशंस जब घाटे में चल रही हैं प्रदेश में, तो एक और कॉर्पोरेशन बना दी गई है। उसमें केवल मात्र पंजाब और यूपी का जो लीकर माफिया है उसको जो है उस कॉर्पोरेशन के द्वारा हिमाचल प्रदेश में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसके जरिए इनडायरेक्टली जो L1 का काम करते थे उनको समाप्त करके जो है वो पैसा जो है बटोरा जा रहा है। मुख्यमंत्री जी को कोई समय नहीं है, वो स्वयं भ्रष्टाचार के केसेस में फंसे हुए हैं, इसलिए जो है वो पूरा प्रशासन जो है वो आज पंगु है और भ्रष्टाचार में लिप्त है। और आज तो चाहे वो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, कोई भी इस
भ्रष्टाचार से जो है वो अछूता नहीं रह गया है। उनको लगता है कि सारे देश की तरह हिमाचल प्रदेश भी कांग्रेस मुक्त होने वाला है, आने वाले समय में कांग्रेस ने हारना है निश्चित रूप से। तो इसलिए वो जो कुछ भी अभी जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं तो वो कर लिया जाए। इन सब चीज़ों का जो है वो पुलंदा बना करके भारतीय जनता पार्टी की चार्जशीट कमेटी अपने नेतृत्व को सौंपेगी, जिसमें तथ्यों सहित जो है वो हम पूरा का पूरा चार्जशीट जो है वो बनाया जाएगा और उसको फिर आधार जो है वो हमारे आने वाले चुनाव के लिए जो है वो चार्जशीट जो हमारी होगी उसको जो है बनाया जाएगा। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ये चार्जशीट कांग्रेस राज के जो कफन की आखिरी कील साबित होगी। हिंदी की एक बहुत पुरानी कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी उस समय समस्या का समाधान करने का कोई फ़ायदा नहीं जब समस्या बहुत बड़ी, बहुत विकराल रूप ले चुकी हो। जैसे एड्स के केस में लोग एड्स के बारे में सब कुछ जानते हुए अनजान बनते हैं। एड्स दुनिया में सबसे घातक बीमारी के रूप में उभर कर सामने आई है, इसलिए हर साल 1 दिसंबर को एड्स डे के रूप में मनाया जाता है ताकि लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक किया जाए। और इस बीमारी में ये कहावत पूरी तरह फिट बैठती है। HIV एड्स जैसी गंभीर व लाइलाज बीमारी से लड़ने के लिए पूरे विश्व में तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन सफलता नामात्र है। अगर बात हमीरपुर जिला की करें तो यहाँ एड्स के मामले थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सबसे ज्यादा प्रदेश में HIV एड्स के केस 2533 कांगड़ा में दर्ज हुए हैं, तो वहीं हमीरपुर जिला दूसरे नंबर पर है। अगर पिछले वर्षों से तुलना करें तो संख्या लगातार बढ़ रही है। 2015 में जहां 8091 मामले पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन इस बार 761 मामले और नए सामने आए हैं। इस बार आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 8853 लोगों में एड्स के संक्रमण पाए गए हैं। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने वाला हिमाचल खुद अंदर से खोखला होता जा रहा है। परिवार कल्याण मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 8553 मामले पहुंचे हैं। यहां पर इस साल अब तक 761 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। एड्स रोग जहां लाइलाज बीमारी है जिसका उपचार आज तक कोई भी संस्थान नहीं खोज पाया है, वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में भी कुछ वर्षों में एड्स रोग के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज कर रहा है, जो कि चिंता का विषय साबित हो सकता है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यह शब्द एड्स की बीमारी के लिए बिल्कुल प्रयुक्त साबित होते हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और अनैतिक संबंधों की बाढ़ में यह बीमारी और भी तेजी से फैल रही है। सिर्फ असुरक्षित यौन संबंधों से ही नहीं, यह बीमारी संक्रमित खून या संक्रमित इंजेक्शन की वजह से भी फैलती है। आज यह बीमारी पूरे विश्व के लिए एक सरदर्द बन चुकी है और यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र भी इस बीमारी को बेहद गंभीरता से ले रहा है और हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस की शुरुआत 1 दिसंबर 1988 को हुई थी, जिसका मकसद HIV एड्स से ग्रसित लोगों की मदद के लिए धन जुटाना, लोगों में एड्स को रोकने के लिए जागरूकता फैलाना और एड्स से जुड़े मिथ को दूर करते हुए लोगों को शिक्षित करना था। 1988 से हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोगों को एड्स के लक्षण, इससे बचाव, उपचार, कारण इत्यादि के बारे में जानकारी दी जाती है और कई अभियान चलाए जाते हैं जिससे इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के प्रयास किए जा सके। आज एड्स के प्रति अच्छी खासी जागरूकता फैल चुकी है और अधिकतर लोग जान भी चुके हैं कि यह क्या है और कैसे होता है। 1980 के दशक के शुरुआत में इस बीमारी के सामने आने के बाद से अब तक दुनिया भर में लाखों की तादाद में लोग इस बीमारी से जान गंवा चुके हैं। UN एड्स के मुताबिक अब तक 34 मिलियन लोग एड्स से ग्रसित हैं और 2010 तक 2.7 मिलियन लोग इस इन्फेक्शन के संपर्क में आए हैं, जिनमें से 3,90,000 बच्चे भी इसकी चपेट में आए हैं। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि सावधानी में ही सुरक्षा है।
HIV संक्रमित लोगों के लिए आशावान होना बहुत जरूरी है। ऐसे भी लोग हैं जो HIV एड्स से पीड़ित होने के बावजूद पिछले 10 सालों से जी रहे हैं। अपने डॉक्टरों के निर्देशों का पूरा अमल करें, दवाओं को सही तरीके से लेते रहना और एक स्वस्थ जीवनचर्या बनाए रखने से इस रोग को नियंत्रित कर सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि एड्स रोगी के साथ उठने बैठने से यह रोग फैलता है, तो यह बिल्कुल गलत है। यह बीमारी छुआछूत की नहीं है। इस बीमारी को लेकर समाज में कई भ्रम हैं, जिन्हें दूर करना बहुत जरूरी है। एड्स पीड़ित व्यक्ति के साथ नम्र व्यवहार जरूरी है, ताकि वह भी आम आदमियों की तरह अपना जीवन यापन कर सके। 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोगों को एड्स से होने वाले नुकसान और उसकी रोकथाम कैसे की जाए, इस चीज़ के प्रति जागरूक किया जाता है और तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हमीरपुर में भी ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने एक रैली निकाली और लोगों को एड्स की समस्या के प्रति जागरूक किया। एक दिसंबर यानी कि एड्स दिवस। इस दिन को पूरे विश्व में एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। विभिन्न कार्यक्रमों और स्कूली बच्चों द्वारा भी रैली, स्लोगन, नारों आदि की मदद से लोगों को एड्स के प्रति जागरूक किया जाता है। हमीरपुर के ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल में भी एड्स दिवस के उपलक्ष्य पर बच्चों द्वारा रैली निकाली गई और लोगों को एड्स के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर स्कूल के अध्यापक भी बच्चों के साथ मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि एड्स दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा रैली के माध्यम से लोगों को एड्स जैसी भयानक बीमारी के प्रति जागरूक किया गया है। वहीं इस अवसर पर बच्चों ने भी अपने विचार रखे और नारों और स्लोगनों के माध्यम से लोगों को एड्स के प्रति जागरूक किया। आज एड्स डे है, तो इसीलिए हम रैली निकाल रहे हैं कि जो लोग एड्स से परेशान हैं, जिनको HIV वायरस है, आज हमने ये बैच पे लगाया है। इससे हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम प्रॉमिस कर रहे हैं इंडिया को कि हम बचाएंगे HIV एड्स से और सबको इसके प्रति जागरूक करेंगे। जैसे कि हमें आजकल पता है कि आज एड्स डे है, ये पूरे 7 दिन चलता है और ये इसकी स्थापना पूरे 1899 में हुई थी। एड्स डे भी हम सबको ये बताना चाहते हैं कि हमें एड्स की जो बीमारी है इससे थोड़ा बच कर रहना चाहिए। जैसे कि हम बाल कटवाए जाते हैं, तो अगर हम किसी और को ब्लेड लगा हो, जैसे हम बाल कटवाते हैं और हमें उस ब्लेड से नहीं बाल काटने चाहिए, हमें मना करना चाहिए। हम ऑक्सफोर्ड स्कूल से बच्चे के साथ आए हैं। हमने रैली निकाली है एड्स दिवस के ऊपर। आज एड्स दिवस है, 1 दिसंबर को मनाते हैं और हम सारे लोगों को जागरूक करने आए हैं अपने बच्चों के माध्यम से। हम ऑक्सफोर्ड स्कूल से होते हुए यहाँ पे गांधी चौक में थोड़ा जागरूक करेंगे लोगों को और उसके बाद फिर से वापस स्कूल जाएंगे। और इस रैली के माध्यम से हम ये जागरूक करना चाहते हैं लोगों को कि ये बीमारी जो है ये फैलती है, किन किन चीज़ों से फैलती है, कैसे कैसे फैलती है और कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। हम ये बीमारी जो है, एड्स जो है, किसी से हाथ मिलाने या बात करने से नहीं होती है। हमें बीमारी को रोकना है, बढ़ने से रोकना है। और कैसे रोक सकते हैं, रैली के थ्रू हम लोगों को बताना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं। यही हमारी इस रैली का ध्येय है, मोटो है। वक्त हुआ है हिमाचल डायरी में एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।